वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक टेक में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे पाइवट पॉइंट। जो पाइवट पॉइंट होते हैं कुछ लोग उसे पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे पाइवट पॉइंट भी बोलते हैं। जो भी हो बराबर, मैं यहाँ पे पाइवट पॉइंट बोलता हूँ, तो मैं पाइवट पॉइंट ही बोलूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको कई वीडियो में देखा होगा पाइवट पॉइंट क्या है, पाइवट पॉइंट बराबर। तो वो चीज़ होती है कि प्रीवियस जो उसका मूवमेंट था, प्रीवियस जो उसका जो डेटा था। आज हम यहाँ पे आज ये देखो LT का चार्ट है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो प्रीवियस जो उसके डेटा है, मतलब ये आज का कैंडल है, इसके पीछे वाला जो कैंडल था, एक इसके पीछे वाला कैंडल जो था। तो पाइवट पॉइंट एक ऐसा है कि मतलब वो अपना लेवल्स बताते हैं। जब वो उसे अप्लाई करते हैं तो पाइवट पॉइंट यानी कि एक मिड पॉइंट होता है, जो मिडल पॉइंट होता है, उसके ऊपर आप जाओगे तो उसके ऊपर आपको 3 लेवल, 4 लेवल, 501 आगे भी और मिलेंगे। तो आगे भी और मिलेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। और जब पाइवट पॉइंट के नीचे वाले जो लेवल मिलते हैं वो होते हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। तो इस चीज़ें आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो पाइवट पॉइंट्स हमें मिलते हैं तो बेसिकली हमको इस चीज़ पे मिलते हैं, जो पिछले दिन की जो कैंडल का जो मूवमेंट था 1 डे का, तो उसका जो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, यहाँ पे इस पाइवट पॉइंट की बात करेंगे तो उसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज जो भी है उसके हिसाब से कैलकुलेट होके हमें यहाँ पे पाइवट पॉइंट यहाँ पे हमको मिलेंगे। तो हम यहाँ पाइवट पॉइंट किस तरीके से यूज़ करने हैं, तो आपको मतलब कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, कई ऐप में भी बता दिए जाते हैं कि उसके पाइवट पॉइंट्स क्या क्या है बराबर। तो यहाँ पे हमको मैं उसे कर देता हूँ 15 मिनट के ऊपर, चलो 5 मिनट ही कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो ये मैंने LT का चार्ट जो है मैंने 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर लिखना है आपको, तो पाइवट पॉइंट हाई लो वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। जब आप क्लिक करोगे तो उसके ऊपर ये जो एरिया है पूरा एक दिन का है। ये जो पूरा एरिया है जो एक दिन का है, ये जो एरिया है वो दूसरे दिन का है। आप यहाँ पे जाओगे तो ये एरिया है वो दूसरे दिन का है। ये एरिया आप देखोगे तो एक दूसरे दिन का है। हर दिन का अलग अलग पाइवट है। पाइवट डिसाइड किस तरीके से होते हैं, जो प्रीवियस डे का हाई, ओपन, लो एंड क्लोज जो है उसके ऊपर जो है वो चीज़ मतलब कैलकुलेट होती है। तो इसी हिसाब से आप वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाओगे, कोई टर्मिनल में भी दिखाएगा, या तो कोई ऐप है investing.com है, ऐप है, तो उसमें भी आपको वो चीज़ टेक्निकल में दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे लास्ट वाले पे मैं ले चलता हूँ, तो थोड़ा उसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे P वाला दिख रहा है आपको, P वाला ये जो है वो पाइवट है। उसके ऊपर जो है R1 वो रेजिस्टेंस 1, इसके ऊपर है R2 ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3, ये रेजिस्टेंस 4 एंड ये रेजिस्टेंस 5। नीचे पाइवट के जाओगे तो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 एंड सपोर्ट 5। वो आपको कितना लेना है वो डिसाइड करना है, कितना पाइवट यहाँ पे आप रखना चाहते हो, कितने लेवल तक रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे ऑलवेज 3 ही सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं 3 ही करूँगा। लेकिन ये जो पाइवट जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट है, इससे थोड़ा आपको अच्छा एनालिसिस चाहिए तो उसको आपको जो है कन्वर्ट करना है फिबोनाची के अंदर। तो मैं यहाँ पे उनको कन्वर्ट कर देता हूँ और फिबोनाची के अंदर। तो मुझे यहाँ पे 3 ही दिखाएगा, जो लेवल है वो मुझे यहाँ पे फिबोनाची लेवल जो 3 ही बताते हैं जो पाइवट है वो। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा पाइवट वाला थोड़ा अलग कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम उसका। पाइवट वाले का कलर थोड़ा रख देते हैं
ग्रीन, बराबर। यहाँ से मैंने उसको ग्रीन कलर में कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे ओपन, हम यहाँ पे बात करें, चलो यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद जो पाइवट के ऊपर आया तो पाइवट तोड़ने के बाद वो नीचे गया, फिर वापस आया और पाइवट को मतलब ब्रेक करके ऊपर आया। तो उसके लिए जो पहला टारगेट जो बना था वो रेजिस्टेंस 1 था। अगर रेजिस्टेंस तो 1 तोड़ के ऊपर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस 1 होता है, वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस 2 की ओर। अगर वो रेजिस्टेंस 2 भी ब्रेक करता है तो 3 आएगा टारगेट, और 3 वाला जो रेजिस्टेंस है तो वो हमारा टारगेट बनेगा, और 2 वाला है वो यहाँ पे हमारा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से देखो जैसे ही ओपन हुआ प्राइस नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस 2 से सपोर्ट लिया, सपोर्ट 2 से सपोर्ट लिया, फिर गया वो सपोर्ट 1 की ओर, यहाँ से उसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर उसके ऊपर निकला और हमको यहाँ पे उसका सपोर्ट देखने को मिला, और टारगेट जो है पाइवट 1 तक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर वो यहाँ से नीचे आया, फिर उसने सपोर्ट 1 का रेजिस्टेंस लिया, और फिर जो है वो नीचे देखोगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ से पाइवट पॉइंट जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट जो पाइवट पॉइंट का जो है मार्केट करता है। तो यहाँ पे जब भी पाइवट पॉइंट के आसपास प्राइस ऊपर से अगर ऊपर है तो उसके अंदर ज़्यादा बाइंग आपको देखने के मिलेंगे, और अगर नीचे है तो यहाँ पे सेलिंग वाला चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पिछले दिनों में भी जाओगे, अगर यहाँ पे आपको देखो नहीं दिख रहा है आगे, यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हो, रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको वैसे जो यहाँ पे दिख रही है वो इस तरीके से दिखने को मिलेगी। यहाँ गैप इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे तो ये जो कैंडल बना हुआ है वो बहुत बड़ा है मुकाबले में, तो इसका जो पाइवट था उसके पाइवट के कैलकुलेशन के हिसाब से पाइवट जो हो गए वो छोटे छोटे पॉइंट हो गए। ये बड़ा कैंडल है, ये जो कैंडल अगला बना तो बड़ा कैंडल बना, तो उसका जो लेवल्स थे वो काफ़ी थोड़े थोड़े डिस्टेंस में थे। अगर ये बड़ा कैंडल बना तो अगले वाला ये जो कैंडल है वो 23 जून का है, तो हम यहाँ पे 23 जून का देखेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट, ये 23 जून का है, तो यहाँ से मार्केट ने सीधा यहाँ तक ड्रॉप किया और बाद में आया यहाँ पे आया 24 जून। तो ये आप 24 जून पे देख सकते हो कि कितने बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी, तो उसके जो लेवल्स थे तो उस हिसाब से जो उसके पाइवट पॉइंट के अंदर बहुत काफ़ी डिस्टेंस आपको देखने को मिला है। उसके आगे देखोगे तो कैंडल छोटी थी, तो इस हिसाब से उसके जो पाइवट पॉइंट्स थे वो मतलब थोड़े नज़दीक थे। तो समझ रहे हो ना। अगर आप आगे भी देखते जाओगे तो उसमें होगा क्या, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। तो ये जो पाइवट होता है, पाइवट पॉइंट एक मिडल पॉइंट होता है जहाँ से वो सपोर्ट नीचे आता है, तो सपोर्ट 1 के ऊपर तो वो सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो उसका जो नीचे वाला लेवल है वो उसके लिए सपोर्ट हो जाता है, फिर ये उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे तो मैं थोड़ा 1 मिनट थोड़ा यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो सपोर्ट यहाँ से उसने लिया, फिर उसने सपोर्ट 1 तक का टारगेट दिया, फिर वो इसी रेंज में घूमता रहा, फिर वो नीचे आया, फिर यहाँ से वो ऊपर निकला, लेकिन यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो अभी इसी लेवल में घूमता रहा। बाद में उसने फिर से ब्रेक किया, तो ये चीज़ काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपके उसके अंदर आप वीवैप यूज़ करते हो या तो फिर RSI यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपको जो चीज़ है वहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो वो नीचे है, फिर उसने एग्जैक्टली यहाँ पे पाइवट पे सपोर्ट लिया है, फिर पाइवट को भी तोड़ के नीचे आया, फिर उसने यहाँ का सपोर्ट लिया है, फिर उसने यहाँ इसे तोड़ के
जो सपोर्ट 2 था वहाँ से उसने सपोर्ट लेने की काम किया है। फिर जो नेक्स्ट डे आ गया तो नेक्स्ट डे के लेवल भी आप देखोगे तो वो भी बिल्कुल जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया। तो अच्छे लेवल्स आप देखोगे तो आप यहाँ पे मतलब प्राइस 8-9 से अगर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है या तो क्लोजिंग कैंडल जो उसके ऊपर दे देता है तो देखो फिर भी हमको 8991 से 9990 जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था तो उसकी वजह से जो प्राइस जो था तो उस तरीके से रिएक्ट किया है और प्राइस जो है वो पाइवट के ओर पहुँच ही नहीं पाया। तो ये भी एक चीज़ होती है, कई बार प्राइस लेवल तक नहीं पहुंचती तो कहीं ना कहीं उसमें साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है या तो फिर आप देखोगे तो कई और प्रीवियस जो लेवल थे उसका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप एक अच्छी बात यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे जैसे पाइवट्स जो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ तक के ही पाइवट लिया। यहाँ पे आप देखोगे पाइवट नीचे था, उसके बाद उसका पाइवट जो था ऊपर था, अब उसके बाद देखो पाइवट नीचे आया है, अगली बार उससे भी पाइवट नीचे आया है, अगली बार उससे भी पाइवट लेवल जो था उसके नीचे आया है। तो मतलब जिस तरीके से पाइवट नीचे जाता है और प्राइस उसके नीचे ही घूम रहा है तो शायद उसमें तेज़ी नहीं हो सकती, लेकिन जब पाइवट पॉइंट नीचे रहता है और नीचे जाता है और जब भी प्राइस उसके नीचे होकर पाइवट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, देखो नीचे ही आ रहा है, यहाँ पे देखो प्राइस उसके नीचे ओपन हुआ फिर पाइवट को ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश की। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, अप ट्रेंड है वो स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे आप जो ट्रेडिंग करोगे मतलब इंट्राडे करो या कुछ भी करो तो यहाँ पे आप सपोर्ट 1 सपोर्ट रेजिस्टेंस के ओर से आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। यहाँ पे देखो पाइवट उसके नीचे था, फिर उसके ऊपर बना, फिर उसके ऊपर बना, फिर यहाँ पे उसके ऊपर बना, आगे भी देखते जाओगे तो ये उसके ऊपर बना, ये ऊपर बना, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे बना। तो शायद कल और एक पाइवट जो है उसके नीचे बनेगा। अगर पाइवट पॉइंट जो है वो बनता है नीचे और उसका प्राइस भी ओपन होता है उसके नीचे और फिर उसको ब्रेक करता है और क्लोजिंग जो है उसके ऊपर हो जाती है तो समझ लेना कि ये बहुत बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये तो था खाली पाइवट पॉइंट का डिस्कशन, समझ रहे हो। अगर पाइवट पॉइंट आपको अगले दिन के हिसाब से आप देखोगे, अगर कल आप ड्रॉ करोगे तो आपको कल भी जो स्टार्ट होगा तो कल के लिए भी आपको एक पाइवट पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन पाइवट पॉइंट आपको जो यूज़ करने हैं वो ओनली फॉर फिबोनाची यूज़ करने हैं, ना ही क्लासिक यूज़ करने हैं, ना ही सिंपल यूज़ करने हैं। सिंपल में होगा क्या कि पूरी तरीके से आपको जो है वो लेवल जो है रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट की तरह अच्छे तरीके से वो कई बार रिस्पेक्ट नहीं करता। फिबोनाची लेवल जो है वो अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो फिबोनाची पाइवट ही यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।